राजकुमार पटेल जी, जयकरण वर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी और मुकीम पूर्व सांसद और कमल किशोर कमांडो पूर्व सांसद और हमारे जो यहाँ के विधायक भी है और अब लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से जो उम्मीदवार ठहरे हैं श्री वीरेंद्र चौधरी जी। भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूं। अक्सर हमारे पास हिंदी कम बोली जाती है और कम समझते हैं। उस इलाके से मैं आ रहा हूं और मैं आपको अपने ही दक्षिणी हिंदी में बात करूंगा और उससे थोड़ा कुछ आपको फर्क भी महसूस हुआ तो शायद उसका अर्थ तो समझ ही जाएंगे। आज महाराजगंज का देश इतिहास में विशेष स्थान है। इसी जिले में भगवान बुद्ध की ननियाल रही है ना? अभी आपको भी मालूम नहीं पक्का। ये लोकोलीय गणतंत्र जो 700 बीसी और 500 बीसी के बीच इस इलाका एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। और 1857 के महान क्रांति युद्ध में भी यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिस्सा भी लिए। ऐसे एक महान नेता और खास करके इधर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो पहले के सांसद थे प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उसी ढंग से यही हमारी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह जी भी राजनीति भी आरंभ यहां से हो गई। 1985 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पूर्वांचल के विकास के लिए काफी काम किया। सांसद और विधायक के रूप में हर्षवर्धन जी ने दिल्ली और लखनऊ में महाराजगंज की आवाज बुलंद की। कांग्रेस सरकार में महाराजगंज 2 अक्टूबर 1979 में यहां पर जो जिला बना तो उससे भी ये आगे बढ़ा। लेकिन जिन्हें अपने महाराजगंज से सांसद चुना पंकज चौधरी, वे मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री है। इन्होंने आपके लिए कुछ काम भी नहीं किया। नेपाल के साथ सादा बॉर्डर होने के कारण ये जिला राजनीतिक लिहाज से अहम है। फिर भी जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा। मैं एक बार मुझे सिद्धार्थ नगर जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे सिद्धार्थ नगर के एमपी कांग्रेस में थी
वो आपको मालूम होंगे, एक दिन के 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। हाँ, जगदम्बा पाल। अब वो हमारे से छोड़ के चले गए और उसमें शामिल हो गए। मोदी के साथ खूब वो मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस एरिया में अगर रेलवे लाइन को किसी ने जोड़ा और 3-4 रेलवे स्टेशन किसी ने दुरुस्त किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिया। इसीलिए करके दिया, वहां पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य उनको देखने के लिए जिनकी आस्था है, उसमें जो भक्ति रखते हैं, उनको लुम्बिनी पहुंचने के लिए हमने 3 रेलवे स्टेशन करके हमने दिया और हम खुद आकर उसका उद्घाटन भी किया।